एक गांव में सुमित्रा और रागिनी नाम की दो देवरानी जेठानी रहती थीं। सुमित्रा हाइट में लंबी थी और रागिनी छोटी, जिसका सुमित्रा हमेशा फायदा उठाती थी और घर वालों के सामने रागिनी को नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। उसका एक कारण ये भी था कि सास रागिनी को ज्यादा प्यार करती थी। रागिनी बहू, देखना घर में जाले कितने हो गए हैं। जब घर का झाड़ू पोछा करती है तो जाले भी साफ कर दिया कर। जी माँ जी, आज ही कर देती हूँ। और सुमित्रा बहू, तू क्या खड़ी खड़ी मुंह ताक रही है? तुझे कोई काम धंधा नहीं है? अरे रागिनी सारा दिन काम करती रहती है, कम से कम उसका काम में हाथ बटा दिया कर। आप तो ऐसे कह रही हो माँ जी जैसे मैं कुछ करती ही नहीं हूँ। सास सुमित्रा को डांट लगा रही होती है कि तब तक रागिनी जाले साफ करने में लग जाती है। वो देख लो, अब महारानी इतनी बौनी है कि जाले तक नहीं पहुँच पा रही है। अब इसे कौन करेगा? मैं ही करूँगी ना। हाँ, छोटी हाइट के कारण काम से बच जाती है, फिर भी डांट मुझे खानी पड़ती है। तभी रागिनी आवाज लगाती है, सुमित्रा दीदी देखो ना, ये जाला साफ करने में मदद करो ना मेरी। छोटी हाइट होने के कारण मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रही हूँ। अरे आती हूँ। फिर सुमित्रा रागिनी की मदद करने जाती है। ऐसे ही एक दिन किचन में जब देखो तब माँ जी मुझे ही किचन में झोंक देती हैं और वो रागिनी को तो बस आराम फरमाने को कहती हैं। फेवरेट बहू जो है। क्या बुराई कर रही है मेरी और रागिनी बहू की? अगर खाना नहीं बनाना है तो मत बना। मेरी रागिनी बहू भी तुझसे ज्यादा टेस्टी खाना बनाती है। किचन के स्लैब तक तो पहुँच नहीं पाती, अच्छा खाना बनाने की बात करती हो। एक काम कर, तू किचन से निकल। आज मेरी रागिनी बहू ही खाना बनाएगी। रागिनी बहू कहाँ है? यहाँ। जी माँ जी। आज तू खाना बना और इस लंबोड़ी कलमुही को साबित कर दे कि तू भी किसी से कम नहीं है। हाँ, करो। मेरी तो हाइट भी किचन प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुँचती, खाना कैसे बनाऊँ? फिर रागिनी बहुत सोचती है, फिर टेबल लगाकर खाना बनाना शुरू करती है। आटे का डिब्बा तो ऊपर है, वो कैसे उतारूँ आप? फिर टेबल के ऊपर एक बाल्टी रखकर वो आटे का डिब्बा उतारने की कोशिश करती है, जिससे टेबल डगमगाने लगता है और आटे का डिब्बा सहित रागिनी जमीन पर गिरती है। वहीं गिरने की आवाज सुनकर सब किचन में आते हैं। लो, बना दिया आपकी रागिनी बहू ने स्वादिष्ट खाना। एक आटे का डिब्बा तो उतारा नहीं गया और देखो किचन में कितना रायता फैलाया है महारानी ने। हाँ तो क्या हुआ? मेरी प्यारी बहू है, हो गई उससे मिस्टेक। क्या हुआ? तेरे से तो अच्छी है। रागिनी छोटी हाइट होने के कारण कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती, जिस कारण उसकी जेठानी हमेशा उससे गुस्सा रहती। सास रागिनी को हमेशा बढ़ावा देती, जिससे रागिनी काम सीखने की कोशिश भी नहीं करती। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। वहीं सारा काम जेठानी सुमित्रा को करना पड़ता है, जिस कारण घर में कलेश भी बढ़ता ही जा रहा था। एक बात बता बड़ी बहू, घर में काम ही कितना होता है जो तू हमेशा चिड़ी रहती है। और रागिनी अभी छोटी है, टाइम लगेगा उसे। वैसे देखा जाए तो रागिनी तेरे से ज्यादा फुर्तीली और कामकाजी है। हाँ, निकम्मी कहेंगी, जितना काम नहीं करती उतना तो मुंह बनाती है। सुमित्रा को इस बार सास की बात ज्यादा बुरी लग जाती है। माँ जी एक काम करो ना, अब आप अपनी रागिनी बहू के साथ ही रहो। मैं चली मैके। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनकी हाइट कम है, इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं करते। अरे जाना है तो मेरी बहू सब संभाल लेगी। इसके बाद सुमित्रा गुस्से में मायके चली जाती है। वहीं अब घर का सारा काम रागिनी पर आ जाता है। वहीं रागिनी ने कभी इतना काम नहीं किया था, तो वो बेचारी कैसे कर पाती, जिससे काम बनने की जगह उसका सारा काम बिगड़ जाता था और फिर बेचारी सास को साफ करना पड़ता था। अब ऐसा रोज होता है, जिससे सास भी थक जाती है। मेरी ही मती मारी गई थी। छोटी बहू को छोटी बोल बोलकर मैंने ही बच्चा बना दिया। बेचारी मेरी बड़ी बहू इतना काम करती थी और मैं उसे चिल्लाती रहती थी। और सुन राधिका, अब हाइट कम होने के चलते मनमानी नहीं चलेगी कि जेठानी ही सब कर ले। जी माँ जी सॉरी, अब मैं भी काम करने की कोशिश करूँगी। अभी तो जेठानी जी को लेके आना जरूरी है। इसके बाद दोनों सास बहू सुमित्रा को मायके से लाने के लिए जाती है और उसके हाथ पर जोड़कर उसे मनाकर घर लाती है।
अब आई ना कल ठिकाने इनकी। वहीं वो अब रागिनी और सुमित्रा दोनों को बराबरी का दर्जा देती है और रागिनी भी धीरे धीरे काम सीखने लगती है और दोनों बड़ी छोटी बहुएं खुशी से रहने लगती हैं।